नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में प्रोटिस्टा पढ़ लिया था। अब हम कवक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आएगा हमारा कवक जगत, जो कि नया टॉपिक है। कवक जगत, इसको कवक जगत या फिर फंजाई किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कवक है, कवक हम जैसे कि रोजमर्रा में देखते हैं कि ब्रेड है, उसको काफी टाइम पड़ा हो गया। ठीक है, तो उसके ऊपर वाइट वाइट क्या एक लेयर जमा हो जाती है। ठीक है, वो भी एक कवक है। तो ये क्या कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये नम हो गया, गर्म इलाकों में भी पाए जाते हैं, और शुष्क छायादार, मतलब हर टाइप के स्थानों पे आपको लगभग हर जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, और इनका मुख्य क्या जो पोषण टाइप होता है वो क्या होता है? मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। ये मुख्य इस टाइप में पाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जनन, जनन किस टाइप से होता है? जनन लैंगिक, अलैंगिक, दोनों प्रकार का पाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पोषण के अनुसार हम क्या देखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले कि मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी ये क्या क्या आएंगे। अब देखते हैं मृतजीवी। यानी ये वो कवक है जो अपना भोजन दूसरों से, यानी जो सड़ी गली चीजें होती है ना, सड़ी गली पत्ते टहनी, ठीक है, उनसे बनाते हैं। और जो परजीवी होते हैं वो किसी दूसरे के शरीर पर रहकर, ठीक है, शरीर पर रहकर या फिर उसके अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और इसके बाद है सहजीवी। जो सहजीवी होते हैं, जैसे माइकोराइजा हो गया, ये माइकोराइजा होता है वो रूट के अंदर, यानी जो पौधे होते हैं उनकी रूट के अंदर पाया जाता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये माइकोराइजा है। माइकोराइजा ये क्या करता है? इसकी मदद करता है, साथ रहता है। जो पौधा होता है वो तो इसको स्थान देता है रहने के लिए, और ये माइकोराइजा होता है उसको क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उसको देता है पोषण के रूप में। तो हमने मृतजीवी देख लिए, परजीवी और सहजीवी, ये इस प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो हम वैसे जानते हैं कि ये जो कवक होते हैं हर जगह पे मिलेंगे हमको। सड़ी गली वस्तुओं पे ज्यादा पाए जाते हैं, नम स्थानों पर, या बारिश के मौसम में जो आप छत्रक देखते हैं, मशरूम, वो भी क्या है? कवक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके कितने कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है फाइकोमाइसीटीज। अब ये जो फाइकोमाइसीटीज है ना, ये क्या है कि आपने जो ब्रेड के ऊपर देखा है, यानी जो म्यूकर या फिर जमा होता है उसको ब्रेड के ऊपर, यही फाइकोमाइसीटीज के अंदर आता है। यानी ऐसे ये ब्रेड है, तो
इसके कुछ दिनों बाद या 4-5 दिनों बाद इसके ऊपर क्या है, ऐसे जाल बन जाते हैं ऐसे। इसके अंदर क्या क्या होता है, ये तंतु होते हैं और ये तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। इसको तो बोलते हैं कवक तंतु और इसको बोलते हैं, पूरे को ये फैल जाता है यहां पर, कवक जाल। तो ये इस प्रकार से है, इसको कवक तंतु बोलेंगे और इसको कवक जाल, यानी कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं और ये कवक जाल इनकी सहायता करता है आगे ग्रो होने में या फिर पोषण लेने में, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या है, सॉरी फाइकोमाइसीटीज है ना, इसके अंदर क्या क्या होगा, फाइकोमाइसीटीज के अंदर सबसे पहले ये कहां कहां पाया जाएगा, ये ज्यादातर सड़ी गली चीजों पे पाए जाते हैं, ठीक। और इसके बाद इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर जनन होता है अलैंगिक। अलैंगिक किसके प्रकार में होता है, प्लाज्मोगेमी से होता है इसके अंदर। प्लाज्मोगेमी से क्या होता है इसके अंदर, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन भी होता है, यानी इसके अंदर दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो तंतु होते हैं ना, वो बहुकेंद्र के होते हैं लेकिन अशाखित नहीं होते, सॉरी शाखित नहीं होते, यानी खंडित नहीं होते। इसके अंदर ऐसे पट्टियां नहीं पाई जाती, सिंपली क्या पाए जाते हैं, सीधे पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर केंद्रक बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना इस प्रकार से जाल बनाते हैं, इस प्रकार से। तो इसके अंदर क्या होगा, अलैंगिक जनन में तो क्या होगा, ये एक केंद्र क्या इसका ऊपर भाग ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो टूट के ये क्या पूरा और नया निर्माण कर लेगा इस प्रकार से। और जो लैंगिक जनन होगा उसमें क्या होगा, तो लैंगिक जनन में इसके अंदर ये जो अलग बने हैं तंतु, इनमें से ऐसे तंतु आपस में कोशिका संलयन द्वारा, इसके अंदर क्या होगा, कोशिका संलयन होगा और इसके कारण एक नया कवक बन जाएगा इस प्रकार से। और इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण आएंगे, सबसे पहला उदाहरण म्यूकर, इसके बाद एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो के बाद इसमें आएगा राइजोपस, ठीक है। ये इसके उदाहरण है। जो एल्ब्यूगो होता है वो गेहूं का कीट रोग होता है, ठीक। तो ये हमने देख लिया फाइकोमाइसीटीज के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज, सॉरी एस्कोमाइसीटीज देखते हैं, एस्कोमाइसीटीज। जो एस्कोमाइसीटीज होते हैं ये ज्यादातर हर जगह पे मिलेंगे हमको, ये सड़ी गली पत्तियों पौधों पे भी मिल जाएंगे। इसके बाद ये परजीवी भी होते हैं, या फिर ये जानवरों के ऊपर भी उग जाते हैं, यानी ये हर जगह पे मिल जाएंगे एस्कोमाइसीटीज। तो इसके अंदर क्या है, एक जीवी, यानी एक जो एक कोशिकीय कवक होता है वो एक अपवाद है जो सिर्फ इसके अंदर पाया जाता है। बाकी सभी जितने भी कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं सिवाय ईस्ट को छोड़कर। एक कोशिकीय कवक इसके अंदर ही पाया जाता है ईस्ट। ईस्ट का निर्माण किस किस में होता है, ये जो ईस्ट है ना, इसका उपयोग क्या क्या हुआ,
इसका उपयोग जैसे ब्रेड के अंदर होता है, और ब्रेड के जो यानी इसको फुलाने में होता है ना, ब्रेड का इस्तेमाल यही होता है, लेकिन ये एक कोशिकीय होता है, ठीक है। इसके बाद इस बहुकोशिकीय में हम और देखते हैं इसके अंदर क्या एक और होता है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का उपयोग प्रतिजैविक बनाने में या फिर दवाइयां बनाने में उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद क्या देखेंगे, इसमें जो जनन होता है इनके अंदर, जनन इनके अंदर भी अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक, लैंगिक, इनके अंदर भी दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो अलैंगिक में क्या होगा, एस्कोकार्प का निर्माण होगा। उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर यानी अलग अलग छोटे छोटे क्या बनाते हैं, प्लाज्मोगेमी द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोनिडिया या फिर एस्कोकार्प से बनेगा। कोनिडिया बोलते हैं इसको, जो बीजाणु होते हैं उनको। कोनिडिया क्या है, कोनिडिया धर्म में पाए जाते हैं, और ये कोनिडिया निर्माण करते हैं एक नए कवक का। यानी इस प्रकार से बनेंगे। और एक बात ये कि ये साखित होते हैं, यानी बंटे होते हैं इनके अंदर। उनको छोड़कर, वो केवल जो हमने पढ़ा था सबसे पहले फाइकोमाइसीटीज, उसको छोड़कर बाकी सभी साखित होंगे, सिर्फ वही असाखित होगा। ये सभी अलग अलग भागों में बंटे होते हैं इनके कवक तंतु। ये क्या होता है, इसके अंदर अलैंगिक जनन, ये जो कोनिडिया होते हैं इनके द्वारा होता है, जो नया निर्माण करते हैं। और लैंगिक जनन होता है, उसके अंदर क्या है, ये आपस में क्या है, केंद्रक शल्ययन ऐसे बनाते हैं और फिर एक नए कवक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर जनन होता है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ही आता है यूरोस्पोरा, ठीक है, जो कि पादप जगत का ड्रोसोफिला भी बोला जाता है उसको, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इसी के अंदर आता है, पादप जगत का ड्रोसोफिला बोला जाता है, क्योंकि इसका जो अनुवांशिकी विज्ञान है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर खाने योग्य क्या है, मोरिल तथा ड्रफल, यानी ये स्वादिष्ट कवक होते हैं जो कि इस एस्कोमाइसीटीज के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर पाया जाता है एस्पारजिलस और न्यूरोस्पोरा, हमने देख ही लिया है। एस्पारजिलस भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, और हमने इसके बारे में जान लिया। इसके अंदर यानी सभी प्रकार के इसके अंदर रोग फैलाने वाले भी मिलेंगे, खाने योग्य भी मिलेंगे, और प्रतिजैविक वो भी मिलेंगे, यानी इसके उपयोग भी काफी है। एस्कोमाइसीटीज के बाद में बेसिडियोमाइसीटीज। अब जो बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं वो ज्यादातर क्या, जो पेड़ होते हैं उनके तनों पर पाए जाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है उसके बाद ये आपके जो पेड़ के तने होंगे उनके ऊपर लगे हुए दिखाई देंगे। और जो हमने देखा था पीछे एस्कोमाइसीटीज, उसको क्या बोलते हैं, उसको पैकेट फंजाई या फिर थैला फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एस्कोकार्प बनते हैं वो एक थैली में पाए जाते हैं, जो थैली फट के बाद में अलग अलग निर्माण करते हैं, ठीक। जो बेसिडियो होते हैं माइसीटीज, उसको क्या बोलते हैं, उसको पफ बॉल बोलते हैं या फिर ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं।
ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल, इसी को बोला जाता है। ये क्या पेड़ के तने या फिर कंड इस प्रकार से पाए जाते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके अंदर जो जनन होता है इनके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लेकिन लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन इनके अंदर क्या है, लैंगिक जनन जो जनन अंग होते हैं उनका अभाव होता है। तो ये जो छत्रक बनते हैं इस प्रकार से, ये बेसिडियोमाइसिटीज के ही उदाहरण है। यहां से बेसिडियम बनते हैं और इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या है, लैंगिक जनन होता है। और इसके उदाहरण क्या क्या है, इसके उदाहरण है एगेरिकस, अस्टिलेगो, ये इसके उदाहरण है। तो हमने बेसिडियोमाइसिटीज भी देख लिया है। अब क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज के बाद में आएगा हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये इस प्रकार का, यानी इसके अंदर क्या है, जितने भी बाकी बच गए हैं जिनके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, वो इसके अंदर रखे जाते हैं। यानी इनके अंदर क्या है, सिर्फ अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ठीक, और जो अलैंगिक जनन होता है उसी बाकी प्रकार से इसके अंदर भी साकित होते हैं, ये भी सेम प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन के अंदर। और इसके अंदर जो भी कवक रखे जाते हैं, अगर बाद में उनके अंदर लैंगिक जनन खोज लिया जाता है तो उनको क्या है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या है, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये इसके उदाहरण है। यानी ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ये एक प्रकार से अलग ही चीज है जिसको अलग ही जगह पर रखा गया है। यानी इसके अंदर बाद में अगर खोज होती है जिसके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता तो इसके अंदर रख दिया, अलैंगिक जनन पाया जाता है तो इसके अंदर होता है, लेकिन लैंगिक जनन नहीं पाया जाता तो इसके अंदर रख दिया जाता है। तो ये इस प्रकार का है। तो हमने कवक जगत है उसकी पूरी जितनी भी हमारी अलग अलग 4 प्रकार थे उसको पढ़ दिया है। और कवक यानी हर जगह पे मिल जाएंगे, सड़ी गली पत्तियों पे मिल जाएंगे, आपको किसी पेड़ के ऊपर मिल जाएंगे, किसी जीव के ऊपर मिल जाएंगे, और त्वचा के अंदर भी जो होते हैं रेसेस उनमें भी पाए जाते हैं कवक, यानी नम स्थानों पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमने ये पूरा कवक जगत पढ़ लिया है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे जो रोग होते हैं यानी वायरस वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।